अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सेल की बेसिक टाइप्स हैं। सेल की बेसिक टाइप कौन कौन सी हैं और उनके दरमियान में मेन डिफरेंस क्या है। सेल की बेसिक दो टाइप हैं, एक प्रोकैरियोट्स है और दूसरा यूकैरियोट्स है। जैसे कि हमें पता है कि सेल आर कंसीडर एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, whether it's single cell organism like bacteria, protozoa or multicellular organism like plants and animal। सेल को ज़िंदगी की बेसिक यूनिट समझा जाता है और सेल दो फॉर्म में पाई जाता है, एक यूनिसेलुलर फॉर्म में और दूसरा मल्टी सेलुलर फॉर्म में। यूनी मीन सिंगल। जो यूनिसेलुलर सेल होते हैं वो सिंगल टाइप के सेल होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल हमारे पास प्रोटोज़ोआ और बैक्टीरिया है, जबकि मल्टी सेलुलर सेल मीन मेनी सेल। जो मल्टी सेलुलर सेल हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स और एनिमल हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल कौन से हैं। प्रो मीन ओल्ड इन करियान मीन न्यूक्लियस एज द नेम सुजेस्ट द हिस्ट्री ऑफ ए एवोल्यूशन ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल इज़ एट लीस्ट 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड। जैसा कि इसका नाम जाहिर कर रहा है कि ये ओल्ड टाइप के सेल हैं और जिनकी एवोल्यूशन 3.5 बिलियन ईयर पहले हुई है। क्या ये प्रिमिटिव टाइप के सेल हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनकी एवोल्यूशन 3.5 बिलियन ईयर पहले हुई है, बट they are still important to us in many aspects, like they are used in industry for fermentation and research work। लेकिन ये सेल आज भी बहुत ही अहमियत के हामिल हैं क्योंकि इनको फर्मेंटेशन और रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इन कंपेरिजन टू द यूकैरियोटिक सेल दे लेक फ्यू ऑर्गेनेली एंड आर नॉट एडवांस एज यूकैरियोट्स। अगर इनका मुवाजना यूकैरियोटिक सेल के साथ किया जाए तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल हैं और जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो एडवांस टाइप के सेल हैं। अब हम पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या है। यू मीन न्यू एंड करियान मीन न्यूक्लियस। जैसे कि इसका नाम जाहिर कर रहा है कि ये एडवांस टाइप के सेल हैं। सो दीज आर एडवांस टाइप ऑफ द सेल फाउंड इन प्लांट एनिमल एंड फंजाई। जो एडवांस टाइप के सेल हैं वो प्लांट्स एनिमल और फंजाई के अंदर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस डिफरेंट ऑर्गेनेली टू परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन विद इन द सेल। क्या है, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जो क्या करता है, तमाम की एक्टिविटीज़ ऑफ सेल को कंट्रोल करता है, और डिफरेंट ऑर्गेनेली हैं जो कि कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं सेल की वर्किंग के लिए। इसके मुआवजे में अगर प्रोकैरियोट सेल की तरफ देखा जाए तो उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और बहुत सारी ऑर्गेनेली जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं। अब हम इनके दरमियान में जो मेन डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। जो सबसे पहला मेन डिफरेंस वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल आर द प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो प्रिमिटिव पुराने सेल हैं एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉल इन साइज आर इन ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो प्रिमिटिव टाइप के सेल हैं और स्मॉल साइज हैं एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल हैं वो एडवांस टाइप के सेल हैं और उनका जो साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा बड़ा है, और जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स और एनिमल हैं। अब ऑर्गेनेली की बात की जाए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम बहुत सारी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं, वाइल दीज ऑर्गेनेली आर फाउंड इन यूकैरियोटिक्स। और जो ये ऑर्गेनेली हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। द सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। जो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट हैं वो एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होती बल्कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट सेल, फ्यू बैक्टीरियन एल्जिया। ये कुछ प्लांट, बैक्टीरिया और एल्गी के अंदर पाई जाती हैं। The main difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell is the nucleus, which is not well defined in prokaryotic, where it well structured compartmentalization and functioning in eukaryotic cell। जो मेन डिफरेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और
उसका जो कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। Cell organelles are present which are membrane bonded and have an individual function in the eukaryotic cell. The organelles are absent in prokaryotic cell. जो ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है। इन प्रोकैरियोट्स द सेल डिवीजन टेक प्लेस थ्रू कंजक्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, बट इन यूकैरियोटिक इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल की डिवीजन होती है, तकसीम होती है, वो कंजक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के ज़रिए होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल की तकसीम होती है वो सेल डिवीजन के ज़रिए होती है। The process of transcription and translation occur together and there is a single origin of replication in the prokaryotic cell. जो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होती है वो प्रोकैरियोट के सेल के अंदर जो होती है उसकी जो ओरिजिन होती है वो एक ही जगह से होती है। ऑन द अदर हैंड देयर आर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन अकर इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन द साइटोसोल। जैसा कि इसके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होता है वो उसके ओरिजिन बहुत सारे हैं। जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड इन प्रोकैरियोट्स। जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होगा, जबकि इन यूकैरियोटिक सेल इट इज़ लीनियर एंड डबल स्टैंडर्ड। और जो यूकैरियोटिक सेल होंगे उनके अंदर लीनियर होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा। प्रोकैरियोट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली कॉमनली, यूकैरियोट्स हैव ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो प्रोकैरियोट्स हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होंगे एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोट सेल हैव ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो कि यूकैरियोट होंगे वो सेक्सुअल प्रोसेस के ज़रिए अपनी नई जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रोकैरियोट्स आर सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबिडेंटली फाउंड सेल ऑन द अर्थ। प्रोकैरियोट सेल हैं वो क्या हैं, सिंपल हैं और बहुत छोटे, स्मॉलेस्ट और मोस्ट एविडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वो अर्थ पे वो सेल हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स आर लार्जर एंड कम्प्लेक्स सेल। जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो साइज़ में बड़े और कम्प्लेक्स हैं। अब यही है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल हैं और जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो एडवांस टाइप ऑफ सेल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट, एनिमल पाए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जा सके।